ए बेटा, यहाँ चुपचाप बैठो। अगर एक शब्द भी मुंह से निकला ना तो जान से हाथ धो बैठोगे, गर्दन धड़ से अलग कर देंगे, समझ गए? तुम हमें यहाँ क्यों लाए हो? अरे अरे हम गलती से यहाँ आ गए हैं, कृपया करके हमें छोड़ दो। हाँ देखो, हमारे घर में हमारी बूढ़ी माँ इंतजार कर रही होंगी हमारा। कृपया करके हमें जाने दो, नहीं तो वो परेशान हो जाएंगी हम नहीं गए तो। ये फैसला तुम नहीं कर सकते, तुम्हें नहीं छोड़ा जाएगा। तुम्हारी मौत तय है और इसका फैसला मैं करूंगी। अरे आप कौन हैं? हमने आपका क्या बिगाड़ा है? तुमने कुछ नहीं किया, लेकिन तुम्हारे महाराज ने मेरे पिता को मार दिया। आपके पिता कौन है? हम उन्हें नहीं जानते। हमारे सरदार मंगल सिंह। अरे तुम्हारे महाराज ने उनकी हत्या की थी और अब हमें बदला लेना है। अरे नहीं, कृपया करके हमें मत मारो। अरे तुम्हें इससे क्या मिलेगा? हमें मार के क्या हो जाएगा? मैंने कब कहा कि मैं तुम्हें मारूंगी? मैं तुम्हें इस्तेमाल करके तुम्हारे पूरे राज्य को अपने काबू में लूंगी। देखो, हमें कुछ नहीं पता। अगर आप कहे तो हम राज्य छोड़कर चले जाएंगे। बस हमें छोड़ दो, हमें कुछ नहीं पता। ज्यादा बोलोगे तो जान से हाथ धो बैठोगे। अब से जैसा मैं कहूँगी वैसा ही करना होगा। अगर कोई भी मेरी योजना से अलग गया तो मारा जाएगा। हे भगवान, मेरे दोनों बेटे कहाँ चले गए? कहीं उन्हें कोई मुसीबत तो नहीं हो गई? मेरी किस्मत ही खराब है। हाँ माँ, चिंता मत करो, हम वापस आ गए हैं। बेटा, तुम दोनों कहाँ थे? रात भर चिंता में नींद नहीं आई। और ये लड़की कौन है? अरे माँ, कल रात फंस गए थे। ये लीला है ना, लीला। हमने इसे मुसीबत से बचाया है। हाँ माँ। ये किस मुसीबत में थी? अरे माँ, इसे डाकुओं ने पकड़ रखा था, डाकुओं ने। हम जंगल में पहुँचे तो इसे देखा, लेकिन बचाने के चक्कर में हम भी फंस गए, बस। ओह, तो तुम सच में बड़ी मुसीबत से बचकर आए हो। हाँ, अब समझी ना आप पूरी बात। अच्छा माँ, मैं क्या कह रहा हूँ कि हम आपसे एक बात कहें तो नाराज तो नहीं होगी ना? बोलो बेटा, क्या कहना है? माँ, बात ये है कि हम दोनों ने इस लड़की से शादी कर ली है। ये तुम क्या कह रहे हो? तुम दोनों ने? ये कैसे हो सकता है? अगर राज्य के लोग जान गए तो? राज्य के लोगों ने मुझे डाकुओं से नहीं बचाया, इन्हीं दोनों ने बचाया। इसलिए मैंने इन दोनों से विवाह कर लिया। नहीं बेटी, तुमने गलत किया। तुम्हारा घर कहाँ है? मैं अपने बेटों के साथ तुम्हें वहां छोड़ाऊंगी। आज से यही मेरा घर है। मैं आप सबके साथ खुशी खुशी रहूंगी। मेरा इस दुनिया में अब कोई नहीं है। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। महाराज, अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं? हाँ, पहले से थोड़ा बेहतर हूँ। तलवार के वार से बहुत कमजोर हो गया हूँ। महाराज, अगर आपने अपनी जान खतरे में डालकर मुझे नहीं बचाया होता तो मैं तो कब का मर चुका होता। अरे, एक राजा का कर्तव्य है कि वो अपनी प्रजा की रक्षा करे। मैंने तो केवल अपना धर्म निभाया है। महाराज, राज्य की जनता आपकी वीरता के किस्से गा रही है। सब आपके नाम की जय जयकार कर रहे हैं। सब यही कहते हैं, राजा हो तो महाराज जैसा, राजा हो तो महाराज जैसा। अच्छा लगा सुनकर आदित्य, अच्छा लगा। अच्छा ये बताओ आदित्य,
कि राज्य का क्या हाल है? क्या डाकुओं के छिपाए खजाने का पता चला क्या? हाँ, यही तो सबसे दुखद खबर है महाराज। वो डाकू बहुत चालाक था। जिस जगह हमने हमला किया वहाँ कुछ भी नहीं मिला। हमने पहले ही अंदाजा लगा लिया था, लेकिन हाँ, तुम लोग अपनी कोशिश जारी रखो। हमें यकीन है कि पूरा लूटा हुआ खजाना जल्द ही मिल जाएगा। निश्चिंत रहो, मिल जाएगा। आप तो बिल्कुल चिंता मत कीजिए महाराज। जैसे ही आप ठीक होंगे हम आपको अच्छी खबर सुनाएंगे। निश्चिंत रहिए महाराज, निश्चिंत रहिए। हाँ, 2 दिन से दरबार नहीं जा पाया। बहुत बेचैनी हो रही है। अरे महाराज, अभी आपको आराम करने की आवश्यकता है। आपकी सेहत ठीक होगी तभी राज्य का भला होगा ना। आराम कीजिए, आराम कीजिए। ये क्या मामला है? बहू इतनी रात को बाहर क्यों जा रही है? कहाँ जा रही है वो? माधव, जरा बाहर आ तो। अरे क्या हो गया माँ? इतनी रात को क्यों बुला रही हो? अरे बहू कहाँ चली गई? तुम्हें कुछ पता भी है? अरे शायद किसी काम से गई होगी बाहर, आ जाएगी, निश्चिंत रहो। देख बेटा, एक बात कहूँ, इस लड़की को तू भी नहीं जानता, मैं भी नहीं जानती, इसलिए उस पर नजर रखना अगर भला चाहता है तो। अरे माँ, है बेवजह शक मत किया करो। जाओ 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 जाओ, सो जाओ जाओ। हाँ, तुम लोगों को अपनी माँ की बात सुननी ही नहीं है। बहुत अच्छा, फिर मैं इस घर में हूँ ही क्यों? अरे देखो माँ, रात के समय मुझे जगाकर फिर झगड़ा मत शुरू करो। अरे जिसे जहाँ जाना है जाने दो ना। तुम्हें इतनी चिंता करने की क्या जरूरत है? कौन कहाँ गया, क्या कर रहा है, इतनी रात को क्यों जा रहा है? अरे अपने घर की बहू पर मैं ध्यान नहीं दूंगी तो कौन देगा? अरे अच्छा, हाँ, अब तो सोने दो, परेशान मत करो। मेरी बात नहीं सुनोगे तो एक दिन पछताओगे। देख लेना, ये लड़की कहीं तुम्हारे साथ धोखा ना कर दे। अरे माँ, तुम्हें क्या पता कि हमारे सर पर कैसी तलवार लटकी हुई है। अगर गलती से कह दूं तो मेरी जान चली जाएगी। क्या सोच रहा है? मेरी बात कभी झूठी नहीं होती, इसे याद रखना। हाँ, ठीक है माँ, अब सोने जाओ। हाँ, मैं भी सोने जा रहा हूँ, नींद आ रही है। जाओ माँ, सोने दो, जाओ। अरे कैसी मुसीबत मैंने मोल ले ली है। अरे पता नहीं कब इस जाल से बाहर निकल पाऊंगा। कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। अरे बस मन कर रहा है कि भाग जाऊं, इस राज्य को छोड़कर कहीं चला जाऊं। क्या बात है यादव, यहाँ बैठे बैठे क्या कर रहा है? और तेरा भाई कहाँ है? अरे यहाँ बैठे बैठे समय खराब करेगा तो राजमहल के सारे काम अपने आप हो जाएंगे क्या? अब मैं राजमहल में काम नहीं करूंगा मंत्री जी, मुझे क्षमा करें। क्या राजमहल में काम नहीं करेगा? क्यों, कोई दिक्कत हो गई क्या? दिक्कत नहीं, बस अब काम करने का मन नहीं करता। बस बैठकर खाना चाहता हूँ। बैठकर खाने का आनंद अलग ही होता है। अरे ये कैसी बातें कर रहा है? जिंदा रहना है तो काम करना पड़ेगा। अरे काम के बिना जिंदगी में रखा ही क्या है? बैठे बैठे खाएगा है? अगर काम करना ही पड़ा तो राजमहल में नहीं करूंगा, कोई बाहर का काम कर लूंगा। अरे क्यों, राजमहल में काम करने में क्या दिक्कत आ रही है? बताओ मुझे, क्या समस्या है, बोलो। अब देखिए, असल में मुझे मारपीट और लड़ाई झगड़े बिल्कुल पसंद नहीं है। देखिए मुझे डर लगता है। अभी कुछ दिन पहले ही सुना कि डाकुओं से आपकी लड़ाई हुई थी। मुझे ये सब पसंद नहीं आता है। अरे ये कैसी बेवकूफी भरी बातें कर रहा है? अरे मूर्ख, उन डाकुओं ने कितने लोगों का नुकसान किया है पता भी है तुझे? अरे महाराज अपनी जान तक कुर्बान करने को तैयार थे और तू कह रहा है कि इसी लड़ाई झगड़े के चक्कर में तू काम छोड़ देगा?
अरे तुम लोगों के लिए महाराज बिस्तर पे लेटे हुए हैं? और तू कह रहा है कि उन्हीं महाराज की सेवा नहीं करेगा? बात करता है बेवकूफ कहीं का, मूर्ख। अरे मंत्री जी सुनिए तो, बात ये है कि अगर कभी हमला फिर से हो गया तो मैं क्या करूंगा तब? मैं तो वही राजमहल में रहूंगा और मेरी जान चली गई तो? हैं? अरे रे 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 रे, कैसा मर्द है तू? तुझे मरने का इतना डर है? छी 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 छी, हमारे राज्य में तेरे जैसे डरपोक लोग रहते हैं, ये सोच कर भी मुझे शर्म आ रही है, शर्म। अरे जो करना है कर, जा मर जा कहीं पे। हाँ, मुझे किसी भी हाल में राजमहल से दूरी बनाकर रखनी होगी, नहीं तो दोनों तरफ से मारा जाऊंगा। हाँ, आज मुझे डाकुओं का गुप्त ठिकाना ढूंढ निकालना ही होगा और वहाँ से सारी जानकारी चुपचाप निकालनी होगी। हाँ। देखो देखो देखो, महाराज के खास आदमी को पकड़ लिया। चलो इसे बंदी बनाकर ले चलते हैं, चलो। अरे तुम लोग कौन हो और मुझ पर हमला क्यों किया? बोलो। कोई नहीं बचेगा, सबको अकेले अकेले मारकर फेंक दूंगी। मेरे पिता को मार दिया और अब मुझसे पूछ रहे हो कि मैं कौन हूँ? अरे इसे टुकड़े टुकड़े करके जंगल के जानवरों को खिला दो। लीला 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 लीला, मेरी बात मानो, शांत हो जाओ। अरे कृपया करके शांत हो जाओ। वो तो सिर्फ महाराज का एक सेवक है, सेवक। वो वही करता है जो महाराज आदेश देते हैं। तुम हमारे बीच में क्यों आए? अरे मैं तुमसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, इसे माफ कर दो। अगर चाहो तो इसे बंदी बना लो, लेकिन एक जान लेकर तुम्हें क्या मिलेगा? सोच के देखो, इसकी जान लेकर तुम्हें क्या मिलेगा, बताओ। ज्यादा बोलोगे तो तुम्हें भी खत्म कर दूंगी। हाँ तो ठीक है, मुझे ही मार डालो, लेकिन इसे मत मारो, इसे ऐसे मत मारो, इसका कोई कसूर ही नहीं है। मुझे मार डालो, लो मारो। दीदी आप तो बस आज्ञा दें, हम इसके टुकड़े टुकड़े कर देंगे। हाँ, ये बात गलत नहीं कही। अरे इसे मत मारो, इसके हाथ पैर बांधकर गुफा में बंद कर दो। अरे सोचो, अगर ये जिंदा रहा तो तुम्हें राजमहल की सारी खबर मिल सकती है। अरे ये तुम्हारे काम आ सकता है, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। महाराज के पास पहुंचने तक की तुम योजना बहुत अच्छे से बना सकते हो, ये सब सोचो ना। हाँ, लीजिए ये खाना खा लीजिए। ओ, तो तुम वही माधव हो ना जो हमारे साथ राजमहल में काम करता था? हाँ, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम हमारे साथ विश्वासघात कर सकते हो। हैं? अरे मैंने कोई विश्वासघात नहीं किया। जरा आप ठंडे दिमाग से सोचिए, अगर मैंने आपको बचाया नहीं होता ना तो अब तक वो लोग। लेकिन क्यों? अरे क्यों तुम उनके साथ भी हो और मुझे बचा भी रहे हो? इसका क्या मतलब है? क्या तुम महाराज की नजरों में महान बनना चाहते हो क्या? हैं? देखिए, मेरे पास और कोई चारा नहीं था। मैं भी आपकी तरह इनके जाल में फंस चुका हूँ। इसका क्या मतलब हुआ? क्या हुआ था तुम्हारे साथ? बताओ मुझे, क्या बात है? बात ये है, देखो, हम दोनों भाई जंगल में एक खास मकसद से गए थे, लेकिन अचानक इन डकैतों के हाथों में फंस गए। फिर लीला हमसे विवाह करने के बहाने हमारे घर में घुस गई। क्या बात कर रहे हो? सच में? ओह, लेकिन तुमने महाराज से मदद क्यों नहीं मांगी? वाह 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 वाह, अगर हम महाराज से मदद मांगते ना तो वो हमें जान से मार देते। ओह, मतलब तुम चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते, है ना? अरे हाँ, यही तो मैं आपसे कब से कहना चाहता हूँ। मैं बस आपसे एक विनती करूंगा, अगर आप अपनी जान बचाना चाहते हैं तो जो वो कह रहे हैं वो करिए, फिर हम कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे मौका पड़ने पर। अब समझा। ठीक है। जब तुम कह रहे हो तो मैं वही करूंगा। बस ये ध्यान रखना कि हमारे राज्य को कोई नुकसान न पहुंचे, यही मेरा तुमसे अनुरोध है। हाँ, ठीक है। मैं भी राज्य प्रेमी हूँ। अब मुझे जाना होगा, नहीं तो वो लोग शक कर लेंगे। ठीक है, मैं जाता हूँ।
अरे बुढ़िया माँ, तुम्हारे दोनों बेटों ने क्या सोचा? अगर वो ऐसे ही काम से जी चुराएंगे तो भाई घर कैसे चलेगा? बेटा मैं क्या कहूँ, शादी के बाद से दोनों बहुत बदल गए हैं। मुझे नहीं पता वो क्या चाहते हैं और क्या नहीं। क्या उन्होंने शादी कर ली और हमें कुछ पता भी नहीं चला है? ये कैसे हुआ? कुछ दिन पहले ही। असल में क्या बात है माँ, आप मोहल्ले के लोगों को बुला बुला कर क्या कह रही हैं? ओ, तो तुम इनकी बहू हो। और तुम्हारी दूसरी बहू कहाँ है? असल में दोनों जुड़वा भाइयों ने एक ही लड़की से शादी कर ली है। क्या? ये? ओहो, ये तो बड़ी अजीब बात है। अरे दोनों भाई एक ही लड़के से शादी कैसे कर सकते हैं भाई? लगता है आपको दूसरों की जिंदगी में बहुत दिलचस्पी है। बहू जरा सोच समझ कर बोलो, ये हमारे राज्य के महामंत्री हैं। ये हमारे बारे में जानकारी तो ले ही सकते हैं ना? नहीं माँ, वो नहीं ले सकते, सिर्फ इसलिए कि वो महामंत्री हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम उन्हें अपने घर की हर बात बता दें। महामंत्री जी, इसे गलत मत समझिए। ये अभी छोटी है, इसलिए इसे सही गलत का अंदाजा नहीं है। अरे नहीं 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 नहीं, इसने सही कहा। मुझे तुम्हारे घर के बारे में इतनी बातें नहीं पूछनी चाहिए थी। माँ जी, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं अब चलता हूँ, लेकिन हाँ, अपने बेटों को समझा देना, ठीक है ना? चलो अब मैं चलता हूँ। अरे तुम समझ नहीं रही हो महारानी, आदित्य ने इससे पहले कभी भी बिना बताए मुझसे कहीं कदम नहीं रखा। लेकिन तुमने ही उसे जिम्मेदारी दी थी उन डकैतों के ठिकाने का पता लगाने की और वहाँ से लूटी गई चीजें वापस लाने की। अरे मान लिया कि हमने उसे आदेश दिया था, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि वो अकेले ही निकल पड़े। अरे नहीं 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 महारानी, बिल्कुल नहीं। मेरा दिल कह रहा है कि आदित्य कहीं किसी मुसीबत में फंस गया है। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। क्या बात है महाराज, आज अभी तक आप दरबार में नहीं गए? हाँ देवराज, ये बताओ तुम्हारी आदित्य से आखिरी बार बात कब हुई थी? कब देखा था तुमने उसे? अरे क्यों महाराज, ये तो उस दिन की बात है जब हम दोनों आपको देखने आए थे ना, बस तभी। क्या हुआ? उसके बाद से आदित्य राजमहल नहीं लौटा, उसका कोई पता नहीं चल रहा है। अरे हुआ ये है कि उसके बाद से आदित्य राजमहल में नहीं लौटा, उसका कोई अता पता नहीं चल रहा है। क्या मतलब ऐसे कैसे? कोई सुराग नहीं? क्या सैनिकों ने उसके घर पर तलाशा था उसे? हाँ महामंत्री, लेकिन आदित्य का कहीं कोई अता पता नहीं है। हाँ महामंत्री, सब कुछ देख लिया, लेकिन आदित्य का कहीं कोई पता नहीं चल पा रहा। ओ, ये तो बड़ा संकट है। कहीं वो किसी मुसीबत में न फंस गया हो। अरे अब क्या किया जाए महाराज, कुछ न कुछ तो करना चाहिए। अरे अगर आदित्य को कुछ हो गया तो हम खुद को कभी माफ नहीं कर पाएंगे। देवराज, तुम तुरंत सैनिकों को आदेश दो कि वो उसे हर हाल में ढूंढ कर लाएं, चाहे जो भी हो जाए, ढूंढ कर लाएं। आदित्य हमें चाहिए, मतलब चाहिए। ठीक है महाराज, हम आदेश देते हैं। आप निश्चिंत रहिए, आदित्य को हम लेकर आएंगे। अरे चिंता तो मेरे दिल से जाएगी नहीं। देवराज, तुम समझ नहीं रहे हो, अगर तुम लोगों को कुछ हो गया तो हम खुद को माफ नहीं कर पाएंगे। किसी को कुछ नहीं होगा महाराज, आप धैर्य रखिए, सब कुछ पहले जैसा ठीक हो जाएगा। दादा कहाँ हैं? सुबह से दादा को कहीं देखा नहीं। तुम्हारा दादा अपनी जगह पर सुरक्षित है, मुझे पता है, लेकिन सबको बताया नहीं जा सकता। देखो, मैं तुमसे विनती कर रहा हूँ, कृपया मेरे दादा को कोई नुकसान मत पहुँचाना। जब मैंने वादा किया है तो तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा। तुम्हारा नुकसान कर दूंगी तो मेरा काम कौन करेगा? अरे तुम्हारी ये कुटिल योजना कभी सफल न हो। होगी,
आज ही होगी। आज तुम्हें मेरे लिए राजमहल से एक छोटी सी चोरी करनी होगी। क्या? मैं नहीं कर सकता। मैं किसी भी हाल में ये काम नहीं करूँगा। नहीं करोगे तो ये सुन लो, तुम्हारा दादा कभी घर वापस नहीं आएगा। मैं पहले ही कह रही थी, मेरे बेटे ऐसे नहीं हैं। वो जुड़वा भाई हैं। वो किसी लड़की को इस तरह जबरदस्ती शादी कर घर नहीं ला सकते। मतलब तुमने वहाँ जबरदस्ती की? हमारे बीच बोलने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अरे 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 अरे, मेरी माँ से इस तरह बात मत करो, यह तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। हाँ, अगर मैं चाहूँ तो यहीं तुम्हें और तुम्हारी माँ को मारकर चली जाऊंगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा। बेटा, तुम किसी डाकू की लड़की को घर ले आए हो। अरे माँ, ये डाकू मंगल सिंह की बेटी है, मंगल सिंह की। हमें डरा धमकाकर हमारे राज्य को नष्ट करने आई है। यही सच्चाई है इसके। हम डर की वजह से अब तक कुछ कह नहीं पाए। क्या कह रहे हो? अब क्या होगा? कुछ नहीं होगा, बस तुम सब एक एक करके मर जाओगे। हाँ, मंत्री जी, बहुत कोशिश करके सबकी नजरों से बचकर छुपकर आपसे मिलने आया हूँ। हाँ बताइए, जल्दी बताइए। अरे 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 अरे, क्या बात है माधव, तुम इतने चिंतित क्यों लग रहे हो? तुम्हारे घर में कुछ हुआ है क्या? और हाँ, सुना है तुमने शादी कर ली है। अरे इसे शादी नहीं कहते महामंत्री, हमें डरा धमकाकर चुप करा दिया गया है। क्या मतलब है? हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि माजरा क्या है। साफ साफ बताओ। अरे अभी कुछ बताने का समय नहीं है मंत्री जी। सबसे पहले आपको सेनापति आदित्य को कैद से छुड़ाना होगा। क्या बात कर रहे हो? इसका मतलब महाराज का शक गलत नहीं था, सच में उसे बंदी बना लिया गया है। हाँ महामंत्री जी, मैं आपको उसकी सही जगह बता देता हूँ। आप छुपकर रात में वहाँ जाइए और उससे मिलिए। बाकी सब उसे बताया जा चुका है, ठीक है ना? हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, लेकिन अगर तुम किसी भी खतरे में हो तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारी रक्षा का इंतजाम करूंगा। निश्चिंत रहो, मैं हूँ तुम्हारे साथ। हमारी रक्षा से ज्यादा जरूरी है राज्य को इन डाकुओं से बचाना। हाँ ठीक है ठीक है, तुम मुझे पता बताओ, मैं खुद जाकर आदित्य से मिलूंगा और उसे मुक्त कराऊंगा। ठीक है ना? बताओ। हाँ, और एक बात, राजमहल के पहरेदारों को सतर्क रहने को कहिए। अरे किसी भी समय हमला हो सकता है और उन्हें उनका सामना करने के लिए तैयार रहना होगा, ठीक है ना? हाँ हाँ ठीक है ठीक है, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं सारी व्यवस्था करके जाऊंगा। ठीक है, चलो। आदित्य, आदित्य, अरे आदित्य, मैं आ गया। आदित्य। हाँ मंत्री जी, आपको मेरी खबर कैसे मिली? अरे आज माधव ने मुझे छुपकर सब कुछ बता दिया। चलो 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 चलो, चलो यहाँ से भाग चलते हैं, चलो। अरे लेकिन हम भागेंगे कैसे? बाहर तो बहुत सारे डाकू पहरा दे रहे हैं। अरे सब गहरी नींद में हैं, ज्यादा समय पर बात मत करो, जल्दी निकलना होगा, जल्दी चलो। लेकिन वो माधव कहाँ है? अरे मुझे सूचना देकर वो पता नहीं कहाँ चला गया। मुझे फिलहाल ये पता है कि तुम्हें यहाँ से लेकर चलना है, चलो। अरे वो भी बहुत खतरे में है। डाकू मंगल सिंह की बेटी उसके घर में उसकी पत्नी बनकर रह रही है और वहीं से रात में हमला करने की योजना बना रही है। अच्छा अच्छा हुआ मुझे माधव ने बताया, नहीं तो हमें तुम्हारी खबर ही नहीं मिलती। अब समझा माजरा क्या है। चलो चलो चलो, अभी फिलहाल यहाँ से भागते हैं, फिर आगे का देखा जाएगा। चलो चलो चलो। हाँ, हमें कल सुबह महाराज से दरबार में पूरी सच्चाई बतानी होगी। चलो। महाराज की जय हो। अब आपका स्वास्थ्य कैसा है महाराज? हम पहले से काफी बेहतर महसूस कर रहे हैं, लेकिन तुम कौन हो? हम तुम्हें पहचान नहीं पाए। महाराज, मैं कौन हूँ ये महत्वपूर्ण नहीं है। आपने अपनी जान जोखिम में डालकर हम सबके परिवार और घर को बचाया है,
बस यही बहुत बड़ी बात है। ये तो हमारा कर्तव्य था। बताओ तुम लोग यहाँ पे किस लिए आए हो? महाराज, दरअसल अगर मुझे महल में कोई काम मिल जाता तो बड़ी सहूलियत हो जाती। अरे बूढ़ी अम्मा, आप यहाँ कैसी हैं आप? ठीक हूँ। और ये लड़की कौन है? तुम्हारी कोई रिश्तेदार है क्या? मैं इनकी बहू हूँ। मेरा नाम लीला है। महल में कोई काम ढूंढने आई हूँ। अगर कृपा करके कोई व्यवस्था कर दे। अच्छा बूढ़ी अम्मा, आपके बेटे ने शादी कर ली? ये तो मुझे पता ही नहीं चला। उन्होंने मेरी जान बचाई और फिर मुझे इनसे प्रेम हो गया, इसलिए मैंने विवाह कर लिया। अच्छा किया। ठीक है बूढ़ी अम्मा, तुम्हारे बेटे पहले से ही महल में काम करते हैं, तो तुम्हारी बहू मेरी दासी बनकर रहेगी। तुम्हें कोई आपत्ति तो नहीं? इन्हें कोई आपत्ति नहीं है। अगर घर अच्छे से चलेगा तो इनका भी भला होगा। ये बहुत बड़ी गलती कर रही है रानी माँ। अगर इस पापिन को महल में जगह दे दी तो पूरा राजमहल बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, तो कल से तुम आ जाना। अरे कहाँ है वो लड़की? आज ही उसे कैद करके महल में ले जाना होगा। कहाँ है बताओ? अरे आप लोग यहाँ आ गए। हाँ चलो, ये अच्छा हुआ। जब से आप सुरक्षित वापस आए हैं, यही बहुत बड़ी बात है। हाँ ये सब तो ठीक है। यहाँ का क्या हाल है? और वो तुम्हारी पत्नी कहाँ है? अरे कृपया करके उसे मेरी पत्नी मत कहिए। वो मेरी पत्नी नहीं है। वो बस झूठा नाटक कर रही है, नौटंकी बाज कहीं की। मुझे उम्मीद है कि आप सब कुछ जानते होंगे। आदित्य ने आपको बता दिया होगा। हाँ हाँ, मैंने सब कुछ बता दिया है, लेकिन हमें उसे तुरंत कैद करना होगा। हमारे राज्य के लोग महाराज के साथ धोखा करने वालों को मैं बख्शूंगा नहीं। लेकिन यहाँ तो एक और बड़ी समस्या हो गई है। लीला अब महल के अंदर पहुँच चुकी है। हाँ। क्या? अरे तुम लोग उसे रोक नहीं पाए? अरे वो मेरी माँ को अपने साथ ले गई थी, जान से मारने की धमकी दी। हम चाह कर भी उसे नहीं रोक सके। मंत्री जी, अब और देर नहीं कर सकते। हमें तुरंत राजमहल चलना पड़ेगा, नहीं तो भारी अनर्थ हो जाएगा। चलिए जल्दी कीजिए। हाँ हाँ जल्दी चलो जल्दी। मैंने आज तक ऐसी खतरनाक लड़की नहीं देखी। अरे पहले ही दिन से मुझे उस पे शक था। आज उसे नहीं छोड़ूंगा। हर अपमान का बदला लूंगा। चलो। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। आपको स्वस्थ देखकर अच्छा लग रहा है महाराज। अरे आदित्य आदित्य तुम वापस आ गए। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात। लेकिन ये बताओ, तुम इतने दिनों तक थे कहाँ? अरे ये सब बाद में बताएंगे महाराज। पहले आप ये बताइए कि वो कहाँ है? वो? अरे तुम किसकी बात कर रहे हो महामंत्री? मैं माधव की पत्नी की बात कर रहा हूँ। यानी वो लड़की जो माधव की पत्नी बनकर आज महल में आई है, वो कहाँ है महाराज? अच्छा, तो तुम लीला की बात कर रहे हो? हाँ महाराज, लीला की। हाँ महाराज, वही वही। वो कहाँ है? अरे वो तो रानी के पास में है और उनकी सेवा कर रही है। अच्छी लड़की है, अच्छी लड़की है। बहुत बढ़िया माधव, बहुत बढ़िया। चलिए महामंत्री जी, अब देर नहीं करनी चाहिए। जल्दी चलकर रानी माँ को उसके चंगुल से बचाना होगा। चलिए। ओ डाकू रानी, पहले जुड़वा भाइयों की पत्नी बनकर राज्य में आई और अब सीधे महल में आ गई महाराज को नुकसान पहुंचाने। हैं? अगर किसी ने एक भी कदम आगे बढ़ाया तो मैं तुरंत रानी माँ का गला काट दूंगी। हाँ, ये क्या कह रहे हो तुम? अरे तुम कौन हो और तुम्हारा ये हिंसक रूप क्यों? पहले मेरे पिता की हत्या कर दी और अब पूछ रहे हो कि मैं कौन हूँ? मैं तुम्हारे पूरे परिवार को खत्म कर दूंगी शैतानों। दो दिन की लड़की, तू क्या सोचती थी?
कि हमारे राज्य को नष्ट करके चली जाएगी और हम चुपचाप देखते रहेंगे? इसे तुरंत पकड़ो आदित्य। छोड़ो मुझे, मैं किस